देखो इसमें दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें AD भुजा ये वाली जो है, भुजा BC पर, BC कौन सी है, ये वाली भुजा, BC का लंब समद्विभाजक है। अब देखो लंब का मतलब ये होता है कि जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, सिंपल सी भाषा में ये आपको समझना है कि जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसको कहते हैं लंब। अब देखो समद्विभाजक का मतलब ये होगा कि दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में किसको बांट रहा है, वो भुजा BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है। देखो दो चीज़ यहाँ पे हो रही हैं, एक तो ये भुजा AD जो है वो BC पर लंब है, लंब का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा। और दूसरी चीज़ ये कर रहा है कि समद्विभाजक है, मतलब दो बराबर, अगर मैंने इस पे इस प्रकार से ये लाइन डाल दी तो ये भुजा BC को दो बराबर भागों में बांट रही है, मतलब जितनी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी उतनी ही वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो अगर ये पूरी x है तो यहाँ पे भी पूरी x होगी। ठीक है, ये इसके कहने का मतलब है। तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसमें दिया है देखिए आकृति 7.30 में, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, आगे हमें दिया है दर्शाइए कि, हमें क्या दर्शाना है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC मतलब ये पूरा वाला जो त्रिभुज है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब देखो, सम का मतलब होगा समान, द्वि मतलब होगा दो, बाहु मतलब होगा भुजा, मतलब ये त्रिभुज हमें ये शो करके दिखाना है कि जिसकी दो भुजाएं समान हैं, तो वो कोई सी भी दो भुजाएं हो सकती हैं। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है, जिसमें AB बराबर AC। अब ये हमें क्वेश्चन में भी दिया है कि ये दोनों भुजाएं हमें आपस में बराबर करके दिखानी है। तो कैसे शो करके दिखाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं। पहले ये वाला त्रिभुज ADB और दूसरा त्रिभुज ADC। तो अगर मैं इन दोनों को सर्वांगसम प्रूव करके दिखा दूं, तो सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत कोण और सभी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो उस कंडीशन में ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है, ये ADB मतलब ADB ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ADC। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC इसमें। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो इन सबको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा देखो इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और इस वाली त्रिभुज में भी आ रही है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि AD बराबर होगा AD के। AD बराबर AD क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों जो भुजाएं हैं इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रही हैं, तो ये दोनों आपस में कॉमन है। ये इसको हिंदी में बोला जाता है उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। क्यों कॉमन है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये आपस में उभयनिष्ठ भुजा हैं। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ आपको ये दिख रहा होगा कि ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो कोण ADB है, कोण ADB जो है वो बराबर होगा इस वाले कोण के ADC। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ADC। अब क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, ये हमें दिया है कि जो AD है वो भुजा BC पर क्या है, लंब है। लंब का साइन ये ऐसे होता है, जैसे बराबर का साइन कैसे होता है इस प्रकार से, वैसे ही लंब का साइन अगर हमें शो करके दिखाना है तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसे और ऐसे। तो देखो ये लंब जैसे बन रहा है ना, तो सेम टू सेम वही चीज़ हम लंब के लिए यूज़ करते हैं। तो AD भुजा BC पर लंब है, तो ये हमने यहाँ पे रीजन लिख दिया। ठीक है, अब ये वाली कोण भी बराबर होगी। तीसरी चीज़ आपको ये दिख रही होगी कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि समद्विभाजक भी हैं। समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BD बराबर हो जाएगा DC। अब इसका रीज़न क्या लिखेंगे, क्योंकि जो AD है, AD भुजा BC का क्या है, समद्विभाजक। समद्विभाजक होने का मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं इन सबको देखो, ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। तो कौन सी भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर थी, साथ में ये वाला कोण बराबर था और ये वाली भुजा बराबर थी। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा भुजा कोण भुजा से, या साइड एंगल साइड से। तो इसलिए त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी SAS से हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ADB जो है वो सर्वांग सम होगा किसके,
त्रिभुज ADC के। ठीक है, अब देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम है इसीलिए इसकी सारी संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के संगत हैं। अब देखो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, तो बची कौन सी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि AB बराबर हो जाएगा किसके, AC के। अब ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने CPCT से लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे CPCT से। तो बस यही चीज़ हमें शो करके दिखानी थी, तो ये हमने शो कर दिया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।